वास्तविक आयु आपकी उतनी है जितनी आपने सत्संग में गुजारी है। आप चाहे 80 बरस के हों, चाहे 100 बरस के हों, भगवान के धाम में इसका कोई हिसाब नहीं कि आप कितने बरस के हो। हिसाब उसका है कि कितना क्षण तुमने सत्संग में दिया है, कितना क्षण तुमने कथा श्रवण पान करने में दिया है। एक सज्जन एक गांव में पधारे, उदाहरण बड़ा सुंदर दिया है संतों ने कि एक सज्जन एक गांव में पधारे तो अपने गांव को त्याग करके दूसरे गांव में बसने का निर्णय लिया। तो जब उस गांव में गए तो उस गांव में नियम था कि जो व्यक्ति जिसकी मृत्यु हो जाती थी उसकी आयु एक पत्थर पर उसी की शरीर के नीचे ऊपर पत्थर पर लिख दी जाती थी। जब वो सज्जन वहाँ पधारे तो उन्होंने देखा किसी की आयु 3 वर्ष, किसी की आयु 2 वर्ष, किसी की 1 वर्ष, किसी की 4 वर्ष। तो कहा महाराज यहाँ तो सब अल्पायु हैं, यहाँ तो कोई जीवित ही नहीं रहता, सब अल्पायु हैं, तो ऐसे गांव में रहने का कोई फायदा नहीं। तो जब बाहर निकल करके आ रहे थे तो उसी गांव के बुजुर्गों ने उन्हें देखा और कहा कि महाराज बताओ क्या बात है, काहे इतने चिंतित लग रहे हो। उन्होंने बताया कि हम उस गांव को त्याग करके इस ग्राम में बसने के लिए आए, लेकिन इस ग्राम में तो सब अल्पायु हैं। तो कहा यदि अल्पायु होते तो हम बुजुर्ग कैसे होते थे, हम भी तो इसी ग्राम के हैं। तो कहा फिर ये भेद समझ में नहीं आई। तो उन बुजुर्गों ने बताया कि महाराज जो आपने देखा है ना 2 वर्ष 3 वर्ष, ये व्यक्ति की आयु वो आयु है जो उसने सत्संग में गुजारी है। अर्थात आप चाहे 200 बरस के हो जाओ, चाहे लाख बरस के हो जाओ, लेकिन आयु भगवान के धाम में उतनी ही आपकी निर्धारित है जितना आपने सत्संग में दिया है। उसी का पुण्य फल वहाँ लिखा जाएगा और वही कर्म साथ में जाएगा, अंत में सब यही धरा रह जाएगा।